मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित सभी महाग्रंथों का सार, समस्त मोक्ष मार्ग को प्रकाशक करने वाला यह ग्रंथ का अभ्यास हम कर रहे हैं। अध्याय 7वां है और निश्चय भाषी का प्रकरण हो चुका है। अब व्यवहाराभासी का प्रकरण चलने वाला है। व्यवहाराभासी का प्रकरण वैसे तो बहुत विस्तार वाला है, बहुत कुछ सीखने लायक है। हम पढ़ते हैं, है ना, फिर अपना आगे चर्चा करेंगे। आ जाइए, पेज नंबर 213 चल रहा है ना अपना। हाँ अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। मतलब अब क्या हुआ है कि जिन्होंने जिन शास्त्र पढ़े हैं, है ना, जैन होकर जिन शास्त्र पढ़े हैं उनका ही मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है, समझ रहे। तो प्रश्न तो वही उठता है कि जैन शास्त्र को पढ़कर मिथ्यात्व कैसे, है ना। तो निश्चयाभास का पुण्य देखा था कि उसने क्या गलती करी थी कि ऊपर के स्टेजेस के वचन सुनकर मध्यम के स्टेजेस उसने स्किप कर दिए थे, समझे ना। अब ये क्या मिस्टेक कर रहा है बताओ। बीच के स्टेप्स ही पढ़ता है यार, उसको धर्म समझ लेता है ना। ये बस इतना है और कुछ नहीं। देखो, जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, देखो प्रश्न ये है, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। अब इस लाइन पे ही मतलब पूरा सार है व्यवहाराभासी का। मैं शॉर्ट में कहता हूँ कि दो धर्म है, हमने बताया था आपको। एक तो वो धर्म है, मतलब धर्म तो एक ही है, कहने के दो तरीके हैं। धर्म तो एक ही है, कौन सा, कि वस्तु उसके स्वभाव रूप परिणमन करे, है कि नहीं। अब किसको धर्म बताया? चैतन्य वस्तु को। चैतन्य वस्तु चेतना रूप परिणमन करे, राग द्वेष रूप परिणमित ना हो, मोह रूप परिणमित ना हो, यही धर्म है उसके लिए। नहीं तो ये वास्तविक धर्म है, निश्चय धर्म, सच्चा धर्म, समझे क्या। ओरिजिनल धर्म यही है। अब ये धर्म अब बेसिक लोगों को कभी समझ ही नहीं सकता, समझे क्या। जो एकदम ऐसे दुनिया में रचे बचे हैं मिथ्यात्व में, अज्ञान में, उन लोगों को ये वस्तु, यानी आत्मा नाम की वस्तु, चैतन्य वस्तु, उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव और मोह राग द्वेष से भिन्न चेतना, चेतना रूप परिणमन, ये तो समझ में आता ही नहीं है, समझे क्या। एकदम सिंपल बात है ये। अब मैं अगर किसी को समझाऊँ यहाँ पे ये बात, तो वो कुछ भी बातें कर रहे पागल जैसे, आत्मा ही स्वीकार नहीं है उनको, है ना। तो उनको तो ये धर्म समझा ही नहीं सकते। यही जानकर इन लोगों को ये समझाया ही नहीं जा सकता। इनको फिर क्या उपदेश दिया? व्यवहार नए से उपदेश दिए गए, समझे क्या। व्यवहार से उपदेश दिया गया। व्यवहार कैसा? कि जो निश्चय धर्म को बताए वह उपदेश दिया गया है। तो जिनागम में निश्चय का कथन कितना है, व्यवहार नए का कथन कितना है? अगर ये परसेंटेज निकाला जाए तो बताओ कितना परसेंटेज होगा निश्चय का और कितना होगा व्यवहार का? 70-30। तो कहते हैं 99% व्यवहार का वचन है। समझेगा नहीं? आज बताया ना आपको। सिर्फ 1% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो मुझे अभी ऐसा लिखा भी है, मतलब अगर आप देखेंगे कि समय सारजी में चौथी गाथा है, चौथी ही है, हाँ, उसमें कहते हैं, है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत काम भोग बंध की कथा, समझिए। काम भोग बंध, बंध भी समझे, मतलब वो आ गया सब। तो कह रहे लेकिन पर से भिन्न, अपने से अभिन्न आत्मा की कथा तो दुर्लभ है, समझ रहे कि मैं समस्त परद्रव्य से भिन्न हूँ और अपने में अभिन्न एक वस्तु हूँ, सत्ता। ये कथन एकदम दुर्लभ है। आप पूरे इंडिया में देख लो या पूरे वर्ल्ड में देख लो, ये पर से भिन्न, है ना, एकत्व विभक्त बोलते हैं जिसको, एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा कितनी दुर्लभ है, सोचो। अब पूरे अजैनों में तो है ही नहीं, समझे क्या नहीं। जैनों में आ जाओ, श्वेतांबरों में नहीं, दिगंबरों में आ जाओ तो जो स्वाध्याय नहीं करते उनमें नहीं, जो स्वाध्याय करते उनमें भी 99% व्यवहार की ही चर्चा करते,
समझे कि नहीं। तो कितने कम परसेंटेज में है निश्चय का कथन, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये आज की हकीकत नहीं है, ये सब तब से है, समझ रहे कि नहीं। जब भगवान महावीर जी का समूह शरण रखा था तब भी यही हालत थी, है कि नहीं। तो उनके ही तो उनके समूह शरण में कही गई वाणी ही। तो इसमें क्या कह रहे, 99% कथन व्यवहार नहीं के होते हैं बस 1% निश्चय का कथन है। मतलब क्या, मैं चेतन वस्तु हूँ, अचेतन और परमन मेरा धर्म है। हो गया धर्म, हाँ हो गया बस। तो लोगों को क्या समझ में, तो हो गया कैसे, क्या को बैठे हम आधा घंटा, फिर हो गया था हमारी लाइन तो उनको ऐसा समझ में नहीं आएगा ना, है ना। तो फिर जाते हम घर पे, हो गया हमारा काम तो तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर उसको विस्तार बताएंगे, घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, घर है ना, पराई स्त्री छोड़नी चाहिए, पराया धन छोड़ना चाहिए, समझेगा। वहाँ से शुरुआत करते, पराया धन छोड़, पराई स्त्री छोड़, पर वस्तुओं को छोड़, समझेगा। घर में रहे, पर अपनी पत्नी में सीमित रहे, बच्चों में सीमित रहे, परिवार का ध्यान रख, पर माँ बाप की जिम्मेदारी निभा, ये भी कहते धर्म बोल के, ठीक है। वो हो गया। मंदिर में आकर प्रचार, पूजन, स्वाध्याय, नियम, व्रत, ये भी कर। कर्मों का नाश करो, ज्ञानावरणी का, दक्षिणावरणी का, मुनि का, अंतराय का, वेदनी का, आयु नाम गोत्र का, इसका भी नाश, समझे। फिर बाद में क्या, अब अपने आप को कौन है, जो राग द्वेष कर रहा है वही आत्मा है, समझेगा। ऐसा बोलते हैं, जो राग द्वेष कर रहा है, कषाय कर रहा है, वही आत्मा है। फिर वो बोलते, फिर वो गया, फिर ज्ञान दर्शन जो कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन वही आत्मा है, समझेगा। राग द्वेषी ही आत्मा है, सम्यक दृष्टि ही आत्मा है, केवल ज्ञानी ही आत्मा है। तो ये सब की सब व्यवहार कथन है यहाँ तक, समझे। सिर्फ परम शुद्ध निश्चय नय वाले जो है ना, एक उतना ही निश्चय नय का कथन है, उसके सामने सभी के सभी बाकी सब नए व्यवहार नए हो जाते हैं। वो राजा है, नयाधिराज है ना। तो जिनागम में कितने परसेंट कथन क्या है वो इस पे से बता, 99% कथन व्यवहार नय का है, 1%। इसलिए कहा जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादिक का श्रद्धानादिक करते हैं। समझ में, 213 पर व्यवहारवासी निश्चय मिथ्या दृष्टि का कथन। तो क्या कह रहे हैं, पहले दूसरी लाइन व्यवहारवासी की, कि जो बाह्य साधन आदिक है, समझेंगे। बाह्य साधन मतलब क्या, बोलो, निश्चय धर्म के बाह्य साधन, समझेगा नहीं। निश्चय धर्म का है अंदर, चैतन्य वस्तु में निश्चय धर्म, उसका बाह्य साधन क्या है, तुम लोग पता है, पूजन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदा, अभी साधन है सब, समझ रहे। ये इस तक पहुंचने के लिए है, समझे, पूरा की पूरा। बाह्य साधन आदि का श्रद्धान करते, मतलब क्या श्रद्धान करते थे, कि यही धर्म है समझे कि नहीं, ये समझना रखना। साधन को धर्म मानता है और धर्म खोजता ही नहीं, समझे कि नहीं। दादा हमेशा एग्जांपल देते, झूठे मुजरिम को अगर मुजरिम मान लिया तो सच्चा मुजरिम की खोज बंद हो जाती है कि नहीं। वैसे ही अगर जो धर्म के साधन है उसको धर्म मान लिया गया तो जो ओरिजिनल धर्म है उसको खोजना बंद हो जाता है। दादा की किताब है ना, सत्य की खोज, तो बोलते सत्य की खोज ही खो गई है सत्य की खोज होगी कि तब होगी, पर सत्य की खोज ही खो गई है, खोज ही नहीं रहा कोई सत्य को। अब समझ लो, अगर हम आ गए मंदिर में आ गए, हाँ, तो सत्य की क्या जरूरत है, पूजन करने लगे, सत्य की क्या जरूरत है, प्रक्षालन करने लगे, सत्य की क्या जरूरत है, स्वाध्याय करने लगे, सत्य की क्या जरूरत है, ऐसा हो गया लोगों को। स्वाध्याय करने लगे, फिर बाद में अणुव्रत ले लिए तो फिर क्या सत्य की खोज की जरूरत है, महाव्रत ले लिए तो सत्य की खोज, महाव्रत ले लिए, हो गया हमारे काम, अब क्या बचा, समझे क्या। सत्य की खोज रुकी जाती है, और जो सत्य के पीछे पड़ा है उसको बराबर मालूम पड़ता है कि यहाँ पर अभी अपना आया नहीं है, अपनी मंजिल, ये तो बस रास्ते है ना, बस पड़ाव है, ये तो आगे अभी अपना आने का रास्ता। क्योंकि सत्य की खोज और भूख जो रहती है वो उसको अंत तक, पूर्ण सत्य तक पहुँचाती ही है, समझे क्या नहीं। तो खोज होनी चाहिए। तो देखो, जो खोज नहीं करते वो क्या करते हैं, वो उनकी बातों में पढ़ते हैं। देखो, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। अब देखो क्या लिखा, सर्व धर्म के अंग, मतलब क्या, ये इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका प्रक्षाल होगा, उसका पूजन होगा, उसकी भक्ति होगी,
स्तुति होगी, आरती होगी, है ना, ये त्याग होंगे, व्रत होंगे, अणुव्रत होंगे, महाव्रत होंगे, वे सब क्या होंगे? मिथ्या भाव को प्राप्त होंगे। पूरे पूरे धर्म के अंग लिख दिए ना, सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर, अन्यथा मतलब क्या? जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होंगे। समझे क्या? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कैसे होंगे? अन्यथा रूप। कैसे? जैसे है वैसे नहीं होंगे। तो कैसे? उसकी बहुत वैरायटी है। कैसे? उपवास कैसा होता है समझ लीजिए, एक टाइप का होता है। अब अन्यथा मतलब क्या? और उसकी बहुत वैरायटी है। समझे कि नहीं? कैसा होगा? उसकी बहुत सारी वैरायटी है। कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, कोई वो करेगा, कोई वो करेगा, ओरिजिनल वाला नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए। तो एक उपवास का बता दें कि उपवास नाम का अंग उसका सही होगा क्या? तो क्या नहीं होगा। एकासन, एकासन भी वैसा नहीं होगा। समझे कि नहीं? उसकी भी इतनी वैरायटी लोगों के पास, पता है आपको? 2 घंटे बैठने की, 3 घंटे बैठने की, वहीं पे बैठने की, है ना, बहुत पेट भर के खा लेने की। समझे कि नहीं? चाय भी पी लो फिर वो भी अब वो भी अन्यथा रूप हो जाएगी। और दर्शन, फिर ये दो वो दो, छत्र चढ़ाता हूँ, ये चढ़ाता हूँ, वो चढ़ाता हूँ। समझे कि नहीं? ये मिलेगा सब भगवान ही कर रहा है, भगवान ही हमारे से करा रहा है। समझे कि नहीं? तो ये भी सब गलत है। ये भी तो भगवान है, ये भी तो भगवान है, ये भी तो भगवान है। समझे कि नहीं? ये पूजन से ये मिलता है, ये पूजन से ये मिलता है, आरती करे तो ये मिलता है, ये भगवान जी की आरती करे तो ये मिलता है, ये भगवान जी की पूजन करे तो ये मिलता है। समझे कि नहीं? ये भी गया गलत। तो गुरु का आशीर्वाद करेंगे तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। वो हमारे पास देख भी लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। सब 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 गड़बड़ कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? इस सब अंग वो खराब करता है, ये समझा है। समझे कि नहीं? पढ़, यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार। अब देखो यहाँ से ये 2 पैराग्राफ है, ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर समझते क्या? जो पिक्चर में है सावधानी, कि अभी जो पिक्चर में बताने वाले कि इस कथा के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। समझे? वैसा एक काल्पनिक वाला नहीं है, लेकिन वो पहले बता देते भैया, बाद में तुम हमारे पे चिल्लाना नहीं कि ये क्या बोल दिया आपने, तुमने हमारे पे आरोप लगा। ये हमने पहले डिस्क्लेमर दे दिया। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट जी डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम आगे जो बोलने वाले हैं, वो जो भी बोलेंगे ये 2 पैराग्राफ को ध्यान में रखकर ही बोलना, समझना। तो ये 2 पैराग्राफ को भूल जाएगा तो आगे ये पूरे कथन गड़बड़ कर देगा। तो समझ रहे क्या नहीं? कि हमने हलचल के समझो एक नाम रखा हो पिक्चर में, समझ रहे क्या बोलेगा? विशाल नाम का है, और उसको बहुत बुरा व्यक्ति बताया, तो विशाल ने क्लेम कर दिया कि भाई तुमने विशाल नाम खराब क्यों किया। तो भाई तुमने डिस्क्लेमर देख लेना था पहले, है कि नहीं? तो वैसे ही प्रस्तावना नहीं है ये डिस्क्लेमर मतलब क्या बोलते हैं उसको? सावधानी। क्या बोलते हैं उसको? चेतावनी। चेतावनी बोलो, है ना, कि चेता रहे हैं हम आपको। चेतो कि हम क्या बोलना चाह रहे, हम आगे जाके क्या बोलने वाले हैं, उसका पहले ही हम बता देते हैं। कल जब तुमने आवाज़ उठाना नहीं, हमारे ऊपर उंगली उठाना नहीं। देखो, यह ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। ये लाइन समझ में आई? कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति, समझे मतलब क्या? जितने साधन हैं उनसे पुण्य का बंध होता है। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है? क्यों ऐसा? हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि घर में गृहस्थी में रहेगा, खाएगा पिएगा, है ना, व्यापार बढ़ाएगा। समझेगी? उससे कौन सा बंधन होता है? पाप बंध होता है उससे। तो बच्चे की कितनी केयर कर, बहुत प्यार से, तो पाप बंधन में ही आता है। समझेगे नहीं? क्योंकि वो स्वार्थ के ग्रासित होता है, मोह के ग्रासित होता है ना, राग द्वेष के ग्रासित होता है। तो वो सब पाप बंध के ही कारण है। पक्का पकड़ लेना इस बात को। मंदिर के बाहर लोगों को पुण्य मिलने का नहीं, बहुत कम मिलता है, पाप ही पाप मिलता है। समझेगे नहीं? समझे? तो घर के साधन जितने हैं वे तो पाप के ही साधन हैं। लेकिन जो देव साधन है, व्यवहार धर्म की साधना है ना, वो प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। तुम प्रसाद करोगे, पूजन करोगे, पाठ करोगे, स्वाध्याय करोगे, भक्ति आरती, है ना, इनसे पुण्य का बंधन होता है। चाहे व्रत हो, त्याग हो, संयम हो, है ना, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, इनसे पुण्य बंध का प्राप्ति होती है। ये बात ध्यान रखना। इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। क्या कि तू घर पे रह के मंदिर में, तो हम बोलेंगे मंदिर में आया कर भैया। समझेंगे नहीं? तो स्वाध्याय करे क्या? हम घर पे टीवी देखे तो स्वाध्याय किया है क्या नहीं? तो उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो कभी भी हम यही बोलेंगे कि पाप प्रवृत्ति मत करो, है ना, ये वाली प्रवृत्ति करो। समझे कि नहीं? समझे? देखो, पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, परंतु यहाँ जो व्यवहार, देखो यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर
सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं। उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। देखो क्या लिखा कि जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। ठीक है, देखो क्या लिखा, व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर मतलब क्या, मतलब क्या मैं बताता हूँ आपको कि भाई हमने प्रक्षाल कर लिया, हो गया हमारा धर्म, हमने पूजा कर लिया हमारा धर्म हो गया, भक्ति कर लिया धर्म हो गया, समझे कि नहीं, स्तुति कर धर्म हो गया। अब हम पूछते हैं, समझ लीजिए आप, कि हम सब में से धार्मिक कौन है, प्रश्न है हमारा, समझेंगे। अब समझो वो बाहर के अजैन और जैन में धार्मिक कौन है, प्रश्न ये, समझे क्या। वो जो है जो मंदिर जो स्वाध्याय को नहीं आए हैं वो धार्मिक है कि हम धार्मिक, प्रश्न समझो बड़ा, ये बहुत प्रश्न बड़ा प्रश्न है है कि नहीं। तो हम भी धार्मिक, हम तो प्रसाद पूजन स्वाध्याय सब करते हैं, है कि नहीं। वो तो कुछ भी नहीं करते, वो धार्मिक है क्या, समझे कि नहीं समझे। तो फिर धार्मिकता की परिभाषा हमारी ये है, ये बोलना है। फिर लोग प्रक्षाल पूजन नहीं करते, हराम करते, तो मतलब हम धार्मिक, और हमने धर्म किया है, बराबर है कि नहीं। स्वाध्याय किया हमने तो भक्ति करी, हमने तो त्यागे है, व्रत किए है ना, तो हम तो धर्म करते, हम धार्मिक है, समझे कि नहीं समझे। तो फिर अब ये इसने मान लिया कि मैं धर्म कर रहा हूँ, तो अब ये धर्म खोजेगा नहीं, समझे कि नहीं, ये समझ लो। इसको बोलते हैं संतुष्ट होना। क्या लिखा है, जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, समझे। अब क्यों, अब उसने धर्म कर लिया ना, अब क्यों खोजेगा, अब क्या करने का हो गया हमारा, समझे कि नहीं। मैं आया यहाँ पे सिखाया, हमने धर्म कर लिया, सिखाया इतने लोगों को, अब क्या कुछ सत्य खोजने की जरूरत है हमारे, समझे कि समझे। हमने सीखा भी है और सिखा भी दिया, अब सत्य खोजेगा नहीं वो, समझे कि नहीं। हमने सीखा धर्म, तो हमने सीख भी लिया, सिखा भी दिया, अब क्या को धर्म करने की आवश्यकता है, सत्य की खोज खत्म कर देता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। अब उनको क्या कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में हमारे को आगे बढ़ाना है, उनको सन्मुख करना मतलब मोक्ष मार्ग में उनको लगाने के लिए शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति, देखो दो वर्ड है, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति। अब ये शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, ये समझाता हूँ कि उसके एक्शंस, उसके भाव शुभ रूप है, समझ लीजिए। फिर मिथ्या तो क्या है, ये धर्म है, ये मिथ्या प्रवृत्ति है, समझे कि नहीं समझे। मिथ्या प्रवृत्ति क्या हो गई, देवशास्त्र गुरु के पास आया है, वो भक्ति पूजन स्वाध्याय किया है उसने, तो भी मिथ्या कैसे कहा कि ये इसको धर्म माना है, ये मिथ्या प्रवृत्ति, समझे कि नहीं समझे। वो कैसे मिथ्या, ये धर्म नहीं, क्या ये धर्म नहीं, फिर क्या धर्म है, खाना पीना धर्म नहीं, समझे तुम। वो भी धर्म नहीं खाना पीना, और ये भी धर्म नहीं है ये तो हम बोलते ना कि हमारे को बहुत महाभाग्य था, मेरे को पहले दिन ही द्रव्य गुण पर्याय सिखा दी, तो हमें समझ में आया कि वस्तु उसके स्वभाव रूप परिणमन करेगी तो धर्म होगा। वस्तु को चैतन्य वस्तु, जीव वस्तु है, जीव ज्ञान दर्शन रूप परिणमता है, तब वह धार्मिक होता है। जब वो मोह रूप नहीं परिणमता तो थोड़ा सा धर्म प्रकट होता है, जब वो राग द्वेष रूप नहीं परिणमता तो पूर्ण धर्म प्रकट हो जाता है, समझे कि नहीं। मोह रूप नहीं परिणम, सम्यक दर्शन रूप परिणम, तो वो श्रद्धा रूप तो ज्ञाता दृष्टा हो गया। अब जब राग द्वेष खत्म हो जाते हैं तो एक्चुअल ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, तब धार्मिक होता है, समझे कि नहीं। तो हमारे को धर्म करना मतलब क्या, हमारे को ज्ञान दर्शन रूप परिणमना है, तब हम धार्मिक होंगे, ये बात समझना। अभी ज्ञान दर्शन रूप परिणमना कितने जीवों को पता ही नहीं है, कितने जीवों में आपको क्या बताऊँ, अब संख्या बता नहीं सकता मैं, परसेंटेज बता नहीं सकता, क्या धर्म बोलते हैं, समझ रहे। वो तो धार्मिक हूँ मैं, और तो महाराज जी भी धार्मिक है हमारे, समझे क्या नहीं। और किस बात से धार्मिक है, तो वो वस्त्र नहीं पहनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, समझा ही नहीं। तो 5 परमेष्टि को नमस्कार करना है तो किस क्या आधार पर, वो तो क्या आधार, वो धार्मिक है इस आधार, समझे क्या नहीं। वो महान है इस आधार पर नहीं, वे धार्मिक है इस आधार पर।
क्या समझे? धार्मिक होने से महान है वो अलग बात है, समझे कि समझे? बात समझना, मेरे जो बात वो बोल रहा हूँ उसको, कि धार्मिक होने से महान है। महान मान कर धार्मिकता नहीं समझोगे तो क्या फायदा? देखो, अरहंत सिद्ध तो एक्चुअल परिणम रहे जैसी वस्तु है, और आचार्य पद साधु अधिकांश रूप उस रूप में परिणम रहे जैसे वो है। और हम, मैं तो बताया था आपको परसों, कि हम आर्टिफिशियल रूप परिणम रहे, आर्टिफिशियल विशाल है ये प्राकृतिक है क्या? नहीं, ये कृत्रिम है। मेरे विभागों ने, कर्मों ने ये शरीर की रचना करी, मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं हूँ, समझे कि नहीं समझे? अब कृत्रिम आकार हो गया विशाल, और मुझे दिन भर विचार आ रहे हैं विशाल संबंधित, तो वो भी तो कृत्रिम भाव हो गए, समझे कि नहीं समझे? तो कृत्रिमता ही छाई हुई है हमारे अंदर। तो जब तक ये कृत्रिमता हटेगी नहीं, नैसर्गिक पना आएगा नहीं, समझे कि नहीं? तो नैसर्गिक पना क्या है? मैं नैसर्गिक कौन सी वस्तु? चेतन वस्तु, और मेरा नैसर्गिक भाव चेतना, समझे? और वो नैसर्गिक वस्तु का नैसर्गिक भाव ही धर्म है। वही बोलो क्या है? तत्व अर्थ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो तत्व और अर्थ, वस्तु और उसका भाव, समझे कि नहीं? सोचो, तत्व सूत्र के दूसरे सूत्र में डाल दिया कि वस्तु उसके स्वभाव रूप परिणमन करेगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र होगा, समझे कि नहीं? बस यही है। तो कहना क्या है प्रभु, ये कौन समझता है? देखो, तत्व सूत्र कितने जनों लाने बहुत, मतलब ऐसे जो समझ स्वाध्याय नहीं करते उन लोगों को भी लाने। अच्छा, श्वेतांबर में भी है ना तत्व सूत्र, है ना? हाँ, श्वेतांबर में भी है। बताओ, फिर ये वस्तु समझते नहीं, कितना मतलब कारण क्या है इसका? कि जो पंचम काल है वह सबके इतने अच्छे भाग्य नहीं, यही है और कुछ नहीं है। वो पूरा माल है लेकिन लाभ किसको ही नहीं। सोचो कितना डेंजर है। माल में कमी नहीं है, लाभ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो खोज, वो तड़पन नहीं है सीखने की, समझने की, समझे कि नहीं समझे? बस वो व्यवहार कर करके धार्मिक मान लिया। वो बोलते बहुत अच्छा वर्ड में सुनाओ, धार्मिकता की चादर ओढ़ ली है, ठीक है ना? अब धर्म करता ही नहीं है, समझे कि नहीं? अब समझ लो, मैं मान लूँ खुद को मैं बहुत धार्मिक हो गया हूँ, अब मैं धर्म खोजूंगा ही नहीं कि मैं तो वही कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, मैं सिखाता भी हूँ, अब हो गया मैं धार्मिक। अब मुझे चेतना रूप परिणमने के भाव खत्म, खोजूंगा भी नहीं कि चेतना रूप परिणमना ही धर्म है मेरा, समझ रहे ना? ये स्टेज पे आके भी लॉक हो जाता है वो चीज़। तो इतना क्या कि सब उसने दुनिया भर के काम छोड़े, कमाना धमाना छोड़ा, है ना? सब व्यवहार छोड़े, है ना? सीखता है या सिखाता है, वहाँ पर भी धार्मिक रूप नहीं होता है। कारण क्या? ये इसमें ही आएगा। ये जो कर रहा है इसको धर्म समझ रहा है, समझे क्या नहीं? हम भी धार्मिक बोल के क्या समझते कि भैया उनका ये है, उनका वो है, उनका वो है, वो है। अब देखो, हमारी धार्मिकता की परिभाषा क्या है? अगर आप ये चीज़ों को धार्मिक बोलोगे, समझ लीजिए क्या, कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, तो फिर याद रखना आपकी कैटेगरी में भगवान जी धार्मिक नहीं बनेंगे, समझे ना? मुनिराज धार्मिक बनेंगे और वो पक्षाल करते हो, भगवान जी तो करते नहीं, मुनिराज भी नहीं करते, अब वो धार्मिक नहीं है। क्योंकि तुम धार्मिकता की परिभाषा क्या करी? रोज पक्षाल, रोज मंदिर जाते हैं, समझे कि नहीं? तो फिर भगवान जी भी नहीं रहेंगे आपके लिए धार्मिक, और मुनराज भी नहीं रहेंगे धार्मिक, समझे कि नहीं? धार्मिकता की परिभाषा क्लियर कर लो आपने। धार्मिक तो जो स्वभाव में परिणमता है। फिर वो हम उनको क्यों मानते हैं? आर्य का, है ना, ये लग जी, जो लग जी, इनको भी क्यों? ये वो धर्म रूप परिणम प्रारंभ हो चुके हैं। वो ज्ञान दर्शन रूप परिणम थे, उनकी कषाय के लिए तो डाउन हुई है, समझे कि नहीं? तो उनको भी हम यथायोग्य नमस्कार करते हैं, जो लिखा हुआ है शास्त्र में उस अनुसार, समझे कि नहीं? धार्मिकता का आधार ज्ञान दर्शन रूप परिणमन है, स्वभाव रूप परिणमन है, समझे कि नहीं? एकदम सरल बात समझो। हम ये व्यवहारवासी को तभी गलत समझ सकते हैं यदि हम ये समझेंगे कि ज्ञान दर्शन रूप परिणमन धर्म है, तो भी आपको इसकी हर चीज़ गलत लगेगी। अगर आप ये समझते नहीं है कंसेप्ट ज्ञान दर्शन रूप परिणमन धर्म, तो उसके हर चीज़ को हम जब गलत बोलेंगे, आप बोलेंगे गलत क्या है? क्या गलत है? पूजा तो कर ही रहा, अच्छी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है कि नहीं? तो क्या गलत है? तो वो पढ़ेंगे आप, समझ रहे क्या? देखो,
तो यहाँ जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। समझे कि नहीं? हम यहाँ पे सब शुभ प्रवृत्ति को गलत बोलने वाले हैं और हमारा उद्देश्य क्या है कि आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। तुमने शुभ प्रवृत्ति का निषेध सुनकर अशुभ में प्रवृत्ति की तो बहुत बुरा होगा, ऐसा ये डिस्क्लेमर है, चेतावनी। समझे क्या नहीं? हम तो शुभ प्रवृत्ति का निषेध करेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमारे को ओरिजिनल धर्म बताना है, वीतराग धर्म। समझ रहे कि नहीं? हमको वो बताना है, तो शुभ प्रवृत्ति का निषेध आने वाला है अब इसके आगे। तो ये पढ़कर अशुभ प्रवृत्तियां मत प्रारंभ कर देना। समझे क्या नहीं? तो ये करेगा तो बहुत बुरा होगा, ये कह रहे हैं। देखो, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। क्या? अगर तुमने समझ लिया कि ये शुभ प्रवृत्ति कभी धर्म नहीं है, मुझे तो ज्ञान दर्शन में परिणमन धर्म है, तो यदि तुम वो कर लोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। समझे क्या नहीं? तो भला करने के लिए कह रहे हैं, बुरा मत कर लेना। समझे? छल ग्रहण मत करना। वही ना आचार्य कुंद, छल ग्रहण मत कर लेना भैया इस सबसे, ठीक है? जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। समझे? निर्गुण औषधि का भी निषेध किया हमने कि औषधि होना ही क्यों। समझे क्या? हमने बोला कि औषधि होना ही क्यों, औषधि लेना बीमारी का प्रतीक है, तो औषधि नहीं होना चाहिए। अब ये सुन लिया किसने? इसको बीमारी बोलते, औषधि की जरूरत ही नहीं, अभी तो बोला था। समझे क्या? अरे हम इसके लिए बोले थे कि तू निरोगी रहे, औषधि की भी जरूरत ना पड़े, है ना, ऐसा वाला। पर ये रोग के काल में औषधि का निषेध करेगा, है ना, फिर तो तू गया। फिर तो आप समझे कि नहीं? तो वो कह रहे, देखो उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। समझे कि नहीं समझे? नरक लिख दिया उन्होंने, नरक जाएगा डायरेक्टली। समझे कि नहीं? अगर तुम धर्म साधन का निषेध सुनकर विषय रूप या कषाय रूप हुए, विषय रूप पंचेंद्रियों में घूम रहे हो, समझे कि नहीं, या कषायों में घूम रहे हो, तो नरक में जाओगे। समझे क्या नहीं? यदि धर्म साधन छोड़कर विषयों में गए, मतलब देखने में, सुनने में, टेस्ट में, स्मेल में, टच में इधर गए हम, समझ रहे? या फिर नाम बड़ा करने का, पैसा बड़ा करने का, समझे कि नहीं, कषाय को दें तो उसका बुरा करने का या फिर भोग प्राप्त करने का, इसमें लग गए तो वे कैसे, तो बुरा होगा, नरक में जाएगा फिर तो। ठीक है? दुख पाएगा, नरक आदि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धा नदी छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। ठीक है? हमारा उद्देश्य ये है कि आपका श्रद्धान, झूठा श्रद्धान छूटे, सच्चा श्रद्धान होवे और फिर आप मोक्ष को प्राप्त करो। ये उद्देश्य से बोल रहे हैं। नरक आदि मत चले जाना गलत चीज़ पकड़कर। सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे तो ये डिस्क्लेमर रोज एक बार दिमाग में रख लेना। तो समझ रहे नहीं? अब बोलेंगे देख क्या तो रखा है पूजा में, तो क्या तो रखा है, हम बोलेंगे पूजा में क्या रखा हो, तो बोलेंगे क्या तो रखा है पूजा, अब तुम जाओ घर पे। समझेगे नहीं? तो यहाँ पर बुरा होगा तेरा। समझेगे नहीं? तो क्या तो रखा है परीक्षा में, तो क्या तो रखा है परीक्षा में, चले घर पे। समझेगे नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। समझेगे नहीं? हम बोलेंगे ऐसा क्या रखा है परीक्षा में, ठीक है? हम बोलेंगे क्या चल रखा है पूजा में, हम ये बोलेंगे स्वाध्याय में क्या रखा है, तुम बोलेंगे वाह। हम यूँ नहीं आ रहे, तुम और बोल दिए क्या तो रखा है स्वाध्याय में, है क्या नहीं? देखो, कुल अपेक्षा धर्मधारा व्यवहार भाषी, वहाँ कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? बोलो क्या है इसका मीनिंग? कुल क्रम से जैनी है, तो आप कुल क्रम से जैनी हो कि नहीं हो? प्रश्न में आप बताइए काकी जी, आप कुल क्रम से जैनी हो कि नहीं हो? बोलो दिव्या, आप कुल क्रम से जैनी हो? कुल क्रम समझते क्या? नहीं समझते? छोटे बाप, ठीक है, बोलो कुल क्रम से जैनी है क्या? हम एकदम बोलो सस्ती बहन। जैन धर्म में जन्म लेना। हाँ, नहीं, आप जैनी जो हो वो कुल क्रम से हो कि नहीं हो?
वो जैनी थे करके हम भी जैनी है ऐसे कुल पर। इसका हाँ बोलो। कुलक्रम से ही हाँ? कुलक्रम से ही हम कुल क्रम से ही है, समझे कि मैं बता रहा हूँ। हम बोलते कि अब जितेंद्र भगवान के मंदिर क्यों आए, प्रश्न ये है क्योंकि हम जैन हैं। सोच रहे कि नहीं, क्योंकि हम जैन हैं, बस ये उत्तर है हमारा सबके पास। हम जैन हैं इसलिए जितेंद्र भगवान के अंदर में आए। हम तो दूसरे के मंदिर, चर्च में थोड़ी जाएंगे, हम मस्जिद में थोड़ी जाएंगे, हम तो जैन है तो हम क्रिश्चियन, हम जितेंद्र भगवान के मंदिर में आएंगे। तो यही तो गड़बड़ है, ये तो कुल क्रम है, समझे क्या नहीं। तो कुल फिर क्या गलत क्या है इसके अंदर, मंदिर में आना गलत है क्या? हम जितेंद्र भगवान मंदिर में आना गलत ये नहीं बोल रहे। तो जिससे आया है वो गलत है, जिस वजह से आया है वह गलत है। कौन सी वजह है हमारी? तो पापा आते, दादा आते थे, सब पूरा पीढ़िया पीढ़िया इधर ही आते थे। समझे क्या, इसलिए हम आते सबके सब जितेंद्र भगवान के पास जाते थे, हम भी जितेंद्र भगवान के पास जाते, समझे क्या? तो क्या गलत है इसके अंदर? गलत है क्या कुछ? तो कुछ गलत थोड़ी है इसके अंदर, क्या गलत है? तो कहते हैं कि तुझे 0 के बराबर फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू सही समझ कर नहीं आया है कि पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसे देव है जो पूर्ण निर्दोष है और जो वस्तु स्वरूप से मैच करते हैं, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। ऐसा किसके पास निर्णय है? किसके पास है निर्णय? ऐसा हमारे पास नहीं है, समझे कि नहीं? सच में बताओ, हम इस लॉजिक से आए हुए क्या? नहीं आए हुए। तो इसका अर्थ हम कुल क्रम से आए हुए। सच बता रहा, आपको झूठ नहीं है, ये आपको समझना ही होगा। तो हम आए तो हमको ऊपर याद रखना, तो इसलिए हमारे को दर्शन करके वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए, ठीक है? और होता क्या है बताओ, कि हमको ये लगता है कि हम आ गए मंदिर में, अब आ गए हम तो कैसा कि हमको सबने सिखाया था कि रोज़ मंदिर जाना चाहिए, इसलिए हम रोज़ मंदिर आते हैं, समझे कि नहीं? ये सिखा रहे हम, तो फिर हमारे लोग बड़े प्रक्षाल पूजन करते, हम तो प्रक्षाल पूजन करते हैं, समझे कि समझे? तो हमारे लोग फिर वो बड़े होके फिर एज हो गई सासू माँ, तो फिर वो बोलते कि सासू माँ तो रात को नहीं खानी चाहिए बहू के सामने, सासू माँ रात को खाना भी छोड़ दिए, समझे कि नहीं? ससुर जी भी अपने पोते हो गए आप लोग। समझे कि नहीं? सब ऐसे ऐसे फंडे हैं लोगों के, अपन क्या क्या बताऊँगा इस बारे में। सिर्फ बोलना ये है कि हम जैन है तो हम निर्णय से है, क्या हम मुझे मैं बताऊँ, और उसका अच्छा शब्द है मेरे पास कि हम अकल से जैनी है कि हम नकल से जैनी है। ये प्रश्न है बस, समझे कि नहीं? हम बोलेंगे नहीं नहीं हम अकल से जैनी, हम नकल थोड़ी कर रहे हैं, किसकी कॉपी की हमने? तो नकल किसकी नकल की हमने? बताओ, हमने माँ बाप की नकल करी, हमने है ना, हम दादा दादी की नकल करी, हमारे जातिवादी जो लोग हैं, जात के आसपास के लोग हैं उनकी नकल करी, हम नकल से जैनी हुए, समझे कि समझे? शुरुआत तो वैसी होती है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। शुरुआत वैसी होती है, एंड वैसा नहीं होना चाहिए। ये समझा रहा मैं आपको। यहाँ पे जो बैठे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, जब जो तत्व चर्चा करते हैं, वो तो कुल क्रम से जैनी नहीं कहलाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने कुछ तो भी याद रखना। अब आपके परिवार के यानी रखना, पूरे परिवार वाला स्वाध्याय करता था और हम भी स्वाध्याय करते तो कुल क्रम से कहा जाएगा, बात समझिए ना? फिर भी रुचि चाहिए ना, ऐसा स्वाध्याय नहीं नहीं, फिर भी आते हैं कुछ लोग, ऐसे भी रहते हैं, कुछ क्राइटेरिया है ना हमारे पास, है ना? या पर्सनली मत लेना। नहीं नहीं, मुझे बताना ये है, हाँ मुझे बताना ये है कि हम है ना, हम किस एनर्जी से आए हैं, ये प्रश्न है, समझे कि नहीं? हमारे अगर एनर्जी सही है तो बहुत अद्भुत फल मिलेंगे हमारे को, समझे कि नहीं? और अगर एनर्जी गलत है तो कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए हमारी एनर्जी बदलना चाहता हूँ, समझे कि नहीं? हमारा उद्देश्य बदलना चाहता हूँ। कुल क्रम जो शुरुआत तो मतलब ऐसी होगी ना, बिल्कुल आगे शुरुआत तो ऐसी ही होगी। देखो भैया, अब क्या है, माँ बाप है तो वो संस्कार लगाएंगे, और जैसे आत्मिक आ रहा है आज मंदिर में, तो क्यों आ रहा है वो? क्योंकि पापा मम्मी ला रहे हैं, बराबर है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? और विशाल क्यों आ रहा है? वो पापा मम्मी लाए थे इसके लिए, तो गलत है ये, समझे कि नहीं? तो विशाल ने कब बदलना चाहिए बताओ, कब समझ कब? भाई 8 साल के ऊपर तो उसको आ जाना चाहिए कि क्यों आते हैं आप। तो 8 साल के हद तक चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, 15-20 साल चल जाएगा, पर 80-90 तक भी ऐसे क्यों?
ऐसा क्यों, उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पर, है क्या नहीं? अब पूछ लो तुम, आपको बुरा लगेगा, आप दूसरों स्वाध्याय कर रहे हैं, आप किसको भी पूछो कि आप मंदिर क्यों जाते हो, देख लेना आपको ओरिजिनल उत्तर मिलता है क्या। आपको जिससे ओरिजिनल उत्तर मिल जाएगा ना, समझ लेना, तो वो है एक्चुअल में परीक्षा यानी अकल लगाकर मंदिर में आने वाला, और जिससे उत्तर नहीं है वे सब नकल से मंदिर आ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? इसलिए मैं ये कुल प्रवृत्ति होती क्या है वो समझाना चाहता हूँ कि कुल प्रवृत्ति ये होती है कि जस्ट फॉलो, समझे कि नहीं, डोंट अप्लाई योर माइंड, समझे कि नहीं, सब लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे, परंपरा, समझे कि नहीं। तो ये कुल प्रवृत्ति ये समझाने मुझे, अब ये देखो ये किसकी गलती निकाली, हमको हमारी गलती निकालनी, क्या मैं बताता हूँ कैसी गलती निकाली, कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ ये पहले अपने अंदर क्लियर कर लो, जिनेंद्र भगवान ही क्यों ये क्लियर कर लो, जैन धर्म ही क्यों ये भी क्लियर कर लो। याद रखना, अगर हमारे पास जैन धर्म ही क्यों इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो समझना हम जैनी नहीं है, हम कुल प्रवृत्ति फॉलो कर रहे हैं। क्या समझे, समझे कि नहीं समझे? ये न्याय शास्त्र इसके लिए रहते हैं, वो आपको क्लियरिटी कर देते हैं क्या, कि बताओ जैनी क्यों, बताओ क्या उत्तर है हमारे पास, क्यों जैनी, बोलेंगे हम रात को नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, अहिंसा पालते, वही करते वो करते वो करते, बस समझे कि नहीं, यहाँ से नहीं उत्तर हो, ये सब उत्तर नहीं है उसके, बताओ जैनी क्यों, क्या है एक उत्तर। अब हम स्वाध्याय वाले ना, हम उत्तर खोज के बताए कि जैनी ही क्यों, वस्तु स्वरूप, वस्तु सुखी होने का मार्ग, वितराग ही है, हाँ हाँ हाँ, जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, जिनेंद्र भगवान हो गए, वस्तु स्वरूप हो गया, और कुछ वितरागी को देख वितरागता एक हो गई, ठीक है। गलत उत्तर तो एक भी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल उत्तर कौन सा है वो बता देता हूँ, कि जो वस्तु स्वरूप है वही उत्तर सही है, कि वस्तु कैसी है, चेतना रूप, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होना, यही उसका धर्म है। तो जो चेतना को, वितरागता को, इंद्रियों को जीतने को, सुखी होने को धर्म कहे, वही धर्म सच्चा है। अब सुखी होने को भी मैच कर देता हूँ, जो राग द्वेष और मोह रूप में परिणाम था वही सुखी होता है, समझे कि नहीं। इतना प्रोसेसिंग अगर हमारे अंदर है तब हम जैन अकल से है, समझ रहे क्या, समझ रहे। तो राग द्वेष रूप में परिणाम ना, इंद्रियों को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है, वितरागी ही सुखी हो सकता है, और जो ज्ञान दर्शन रूप वस्तु है वो अपने स्वभाव रूप परिणमेगी, तभी धार्मिक कहलाएगी। ये आधार हमारे पास होगा तो हम जैनी अकल से बनेंगे, समझ रहे क्या बात, समझ में आते पॉइंट समझ में आ गए। हमने अब सोचा हमारे पास कभी आज तक टाइम ही नहीं मिला कि मैं जैन क्यों प्राउड है, अब वाई आई एम प्राउड टू बी अ जैन, समझे क्या नहीं समझे। हम जैन भी पंथ से है या सांप्रदायिकता से है, समझे क्या नहीं, हम निर्णय से नहीं है। मेरे केस में ये हुआ था जब हम समझ पहली बार जिनमानी पढ़ रहे थे, तो ऐसा अब मैं बोलते हूँ कि हमारे परिवार वाले सही कि ये सही, स्वाध्याय वाला कोई नहीं दूर दूर तक, है कि नहीं, परिवार में समाज में कुछ स्वाध्याय का कंसेप्ट ही नहीं। तो फिर परीक्षा करनी पड़ी बहुत सारी, फिर ये सही कि वो सही कि वो सही कि वो सही कि वो सही बहुत, और फिर जैन धर्म में क्यों सही बहुत, क्यों किस बेस पर, और सिखाने का जब है मुझे यदि, तो फिर तो मुझे और क्लियर चाहिए क्लैरिटी, क्यों जैन धर्म में महान क्यों। हमारे जो भैया है, हमारे आसपास के रिश्तेदार बोलते क्यों जैन धर्म में महान बोलते, बाकी धर्म कैसे जगह, ऐसे प्रश्न है उनके, तो तुम्हारी रामायण सही है और हम सबकी रामायण गलत है क्या। तो प्रश्न पूछते हो, है कि नहीं, वो तुमने बाद में रची होंगी, वो ओरिजिनल तो वही है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो वही है, तुम्हारी अलग है, समझे। ऐसा प्रश्न है उनका, तो ये तो आप लोग पूरे पक्का होना चाहिए अपने अंदर, है कि नहीं, तो हम समझा भी सकेंगे किसी को, है कि नहीं। अब हमें बच्चे वो पूछते थे प्रश्न, कैसे क्या ऐसा, कैसे क्या वैसा, है क्या, तो हमको तब बोलना पड़ेगा ना उनको, समझे कि नहीं, लॉजिकली। तो इसलिए जिसने जिसने अकल से धर्म अपनाया है वो अपने बच्चों को भी अकल से धर्म अपना सकता है, उसको अंदर डाल सकता है। जो नकल से करेगा वो बच्चा भी नकल से करेगा उसका। अब नकल का फल और असल का फल कितना रहता होगा बताओ आप। अगर मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में इतने महान कोई जीव नहीं है और मैं आया हूँ, तो मेरे को बहुमान कितना आएगा बताओ।
और आप कुल क्रम से आए हो तो कितना आएगा ये बताओ। जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है, ये अंतर बताना चाहता हूँ। तो फिर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उस लॉजिक से आओ तो आपको यहाँ पे एक बार आने में आपको ऐसा फल मिलेगा कि जमीन आज तक कभी नहीं मिला, ठीक है नहीं। धारदार करो अपने एक्स को कि एक घाव में टुकड़े हो जाए, ऐसा वो हम लोग को तोड़ना नहीं है, वो एग्जाम्पल है। तो अपने एक्स को आप लोग सोचो कि मैं किसके पास जाऊँ, आज मुझे बैठ के मैं निर्णय करने वाला हूँ कि मैं दुनिया में कौन से भगवान के पास जाऊँ, सिलेक्ट करो आप। और जिस दिन आपको सिद्ध हो जाएगा कि जिनेंद्र भगवान से तो महान कोई भी नहीं इस दुनिया में, कोई भी नहीं, क्यों, तो उसके अगर आपके पास आंसर्स है समझ लीजिए। और तब आप आएंगे कि अरे शत इंद्र वंदित, समझ रहे कि नहीं, 100 इंद्र जिनके सामने खड़े होते हैं, समझ रहे कि नहीं, देवों के सबके, समझ रहे, सब देवों के जो इंद्र है, शत इंद्र वंदित है ये, समझे कि नहीं। अकेले हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, अकेले हैं जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीता है, समझे कि नहीं। फिर ये और वस्तु स्वरूप से बिल्कुल स्वभाव रूप परिणमते हुए है, उनके अंदर से जो ज्ञान निकल रहा है वो केवल ज्ञान रूप निकल रहा है, दर्शन निकल रहा है केवल दर्शन रूप निकल रहा है, अनंत सुख निकल रहा है, अनंत वीर निकल रहा है। तो ये इनके सिवा तो और कोई महान हो ही नहीं सकता, कौन सा जीव है ऐसा। 18 से रहता है। वो भी व्यवहार हुआ, वो भी व्यवहार हुआ, बाहर बाहर का हो, चल ठीक है वो भी चल जाएगा हमारे को, शुद्धा नहीं, त्रषा नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो फिर अब आपको भगवान जी लिखेंगे ओरिजिनल, और फिर आपको दर्शन भी ओरिजिनल होंगे और आपको लाभ भी ओरिजिनल होगा। और इस लाभ के प्राप्ति के लिए ही मंदिर जी बुलाया था, क्योंकि यदि आपको ऐसा पवित्र जीव आपके ज्ञान में आ गया यदि, तो आपके भी भावना यही जागृत होगी कि मुझे ऐसा बनना है, समझेंगे भैया। यदि हम नकल से ही आ गए तो हमारे को कोई भावना जागृत नहीं होती, हमको लगता है कि ये करने से मेरा भला होगा, धन ऐश्वर्य वैभव सब मिलता रहेगा, अनुकूलताएं बनी रहेगी, तो हम उसके लिए आते हैं। उससे तो पाप बन गए। वो तो सब संसार है, तो संसार में पुण्य क्या और पाप क्या, संसार ही है ना आखिर, तो फिर पुण्य क्या और पाप क्या, सेम ही है सब, समझे कि नहीं समझे। तो फिर हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, दर्शन की, भक्ति की, स्वाध्याय की। स्वाध्याय इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, प्रश्न ये है। मैं परसों सब सचिन जी का कि पूरे जैनियों के लिए एकमात्र कंपलसरी कार्य कौन सा है। तो आपको लगता है क्या कि स्वाध्याय सबसे इम्पोर्टेंट है? यदि आपको लगा तो आपका एक एक लाइन पढ़ना ऐसा रहेगा कि जैसे आपने क्या पढ़ लिया, और हमने वो इम्पोर्टेंस नहीं आई स्वाध्याय को, और हम पढ़ भी लेते तो कुछ वैल्यू नहीं आती। कि देखो पूरे दुनिया जितने भी एक्टिविटी होती है जैनियों की, वो क्यों करने का वो सब इधर लिखा हुआ है, वो कैसे करने का वो यहाँ लिखा हुआ है। देव पूजा भी इसी में लिखी हुई, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। तो पूरे के पूरे अंग इसमें गर्भित है। इसलिए स्वाध्याय सबसे महान है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान जी की वाणी है, डायरेक्ट भगवान जी से कनेक्ट हो रहे हैं हम, या आचार्य से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई कार्य नहीं जो आपके सिद्ध होगा। हमारा रस पूजन में ज़्यादा और स्वाध्याय में कम, तो समझ में क्या हो रहा है हमारे साथ, गड़बड़ कर दी हमने कैलकुलेशंस में। पूजा करना जरूरी, स्वाध्याय करना जरूरी, प्रश्न कैसे क्या है आपका, समझ रहे भैया क्या बोल रहा हूँ भैया, ये बहुत महान काम है ये। पूजा क्यों करना वो सिखाएगा आपको, दर्शन कैसे करते वो सिखाएगा, समझे कि नहीं। भक्ति कैसे करते याद रखना, स्वाध्याय नहीं करने वाला दर्शन करेगा, रोज करेगा, उसको ज़्यादा फल है कि स्वाध्याय करने के बाद दर्शन करेगा, उसको ज़्यादा फल। आप समझो, ये समझना है हमारे को। इस पे से एक बार दर्शन करेंगे स्वाध्याय करने के बाद सही तरीके से, वो इसके हजारों लाखों दर्शनों को भारी पड़ जाएगा। सही है नहीं बात, सही है नहीं जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए स्वाध्याय में हर कुछ सब कुछ है इसके अंदर। इसलिए फिर अब यहाँ पर भी हमारे को समय हो गया, कहना क्या है, हम नकल से नहीं अकल से आए, कुल से नहीं आए, बोलो किससे, परीक्षा से आए। परीक्षा करके कि ये है कि सबसे अच्छा, हाँ इसलिए मैं आया हूँ। क्या रखना, मैं जैन हूँ इसलिए जैनेन्द्र भगवान के मंदिर में आया हूँ, जिनेन्द्र भगवान सबसे महान है और जैन सबसे महान है इसलिए मैं जैन मंदिर में आया हूँ या जैनों में आया हूँ। ये आपके पास पक्का होना चाहिए। ये अगर हो गया तो समझना हो गया सर, और ये नहीं है तो फिर गड़बड़ हुई।
समझ रहे ना? चलो सहजानंदी शुद्ध